श्री दुर्गा सप्तशती अथ द्वितीय अध्याय। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, सूरत पूर्व काल में राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। उस समय देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में बलि राक्षसों द्वारा देवताओं की सेना पराजित हो गई और महिषासुर सभी देवताओं को जीतकर अपने ही इंद्र हो बैठा। उसके बाद असुरों से परास्त देवता लोग ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें आगे करके जहाँ श्री शंकर जी और विष्णु भगवान रहे वहां गए। देवता लोगों ने दुष्ट महिषासुर के विचारों का और देवताओं की पराजय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जैसे कि हुआ था, और यह भी कह सुनाया कि वह महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, अनिल, इंदु, यम, वरुण और अन्य भी जितने देवता हैं सबका अधिकार छीनकर स्वयं मेव स्वामी बन बैठा है। उस दुष्ट आत्मा महिषासुर द्वारा स्वर्ग से निकाल दिए गए देवता लोग पृथ्वी पर मनुष्य की भांति घूम रहे हैं। भगवान शिव, विष्णु, हम लोगों ने यह सब उस देव शत्रु का व्यवहार कह सुनाया और आप लोगों की शरण में आए हैं। उसके नाश का उपाय आप लोग सोचिए। देवताओं की ऐसी बातें सुनकर भगवान मधुसूदन और श्री शिवजी ने अत्यंत क्रोध किया और दोनों देव टेढ़ी भौं वाले और लाल लाल मुंह वाले हो गए। उसके बाद क्रोधपूर्ण सुदर्शन चक्रधारी श्री विष्णु भगवान और श्री शिव जी तथा ब्रह्मा जी के मुंह से एक महान तेज निकला और अन्य जो इंद्र आदि देवता थे उन लोगों से भी महान तेज निकला और वह सब एक रूप में हो गया, अत्यंत दीप्त सुमेरु पर्वत के समान, और जिसकी ज्वाला से दशों दिशाएं दीप्त है। ऐसे एकत्रित तेज समूह को देवताओं ने देखा। संसार में जिसकी बराबरी का कोई नहीं, ऐसा वह इकट्ठा हुआ। सभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला तेज समूह एक स्त्री के रूप में हो गया। उसमें जो शिवजी का तेज था उसमें उस देवी का मुंह, और यम के तेज से केश, और श्री विष्णु के तेज से भुजाएं हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, और इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंगा और उरु, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, और 8 वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, एवं कुबेर की शक्ति ने नासिका। प्रजापति के तेज से दांत पैदा हुए, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र पैदा हुए, दोनों संध्याओं के तेज से आंखों की भौहें, और वायु के तेज से दोनों कान हुए, और अन्य देवताओं के भी तेज से उत्पन्न शिवा देवी प्रकट हुई। उसके बाद महिषासुर से अत्यंत पीड़ित देवता लोग सभी देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न उस प्रकाश स्वरूप ज्योति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस देवी के लिए शंकर जी ने अपने त्रिशूल के देवता से लेकर त्रिशूल दिया। श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से निकालकर चक्र दिया, और देवी के लिए वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और तीरों से भरे तरकस को दिया। देवताओं के स्वामी इंद्र ने अपने वज्र से निकाल वज्र, और ऐरावत हाथी से लेकर घंटा, यमराज ने काल दंड से काल को दिया, और वरुण ने फांस दिए। दक्ष प्रजापति ने अक्षमाला, और ब्रह्मा ने कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के सभी रोम छिद्रों में अपनी किरणों को दिया। कालखंड और चमकीली ढाल दी। क्षीर सागर ने अत्यंत सुंदर मुक्ताहार और नवीन नवीन दिव्य 2 वस्त्र और चूड़ामणि तथा दिव्य कुंडल, कटक
और ललाट के लिए स्वच्छ अर्धचंद्रमा और सभी भुजाओं के बाजूबंद बीजायन, चरणों के लिए सुंदर 2 पायल और उसी तरह गले के लिए उत्तम कंठा और सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने देवी के लिए उत्तम फारसा दिया और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं छिदने योग्य बख्तर भी दिए। सिर पर और गले में पहनने के लिए कमल की 2 निर्मल मालाएं दी और उस देवी को समुद्र ने अत्यंत सुंदर कमल दिया। हिमालय पर्वत ने चढ़ने के लिए सवारी सिंह दिया और अनेक प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने मग से भरा पान पात्र दिया। सभी नगरों के स्वामी शेषनाग, जो कि इस पृथ्वी को रोके रहते हैं, उन्होंने महान महान मणियों से शोभायमान नागहार दिया। उस देवी ने दूसरे देवताओं से दिए गए अस्त्र शस्त्रास्त्रों द्वारा सम्मान पाकर बार बार हंसती हुई उच्च स्वर से गर्जना की। देवी के उस भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। अमायताति महता के 2 अर्थ हैं। पहला उस असीमित शब्द से, दूसरा अमायत अर्थात साथ में रहने वाले सिंह द्वारा किए गए शब्द से महान प्रतिध्वनि हुई, जिससे सभी लोक तथा 7 समुद्र कांप उठे। सारी पृथ्वी हिल उठी, सभी पर्वत चलायमान हो गए और देवता लोगों ने उस सिंह की सवारी वाली देवी का जय जयकार किया। भक्ति से नम्रता पूर्वक ईश्वर स्वरूप मुनि लोग इस देवी की स्तुति करने लगे और सभी असुर संपूर्ण लोक को शुभ देखकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ लग गए और अस्त्र शस्त्रों को लेकर उठ खड़े हो गए। और राक्षसों का स्वामी महिषासुर क्रोध से आह यह क्या, ऐसा कहकर सभी असुरों के साथ उस अट्टहासपूर्ण गर्जन की ओर दौड़ा। उसके बाद उसने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित करती हुई उस जगन माता को देखा। वह माता कैसी है कि जिसके चलने से पृथ्वी झुक गई है। शीर के किरीट से संपूर्ण आकाश विचित्र सा हो गया है, जिसके धनुष की टंकार से संपूर्ण पाताल तक शुद्ध हो चला है और अपनी 1000 भुजाओं द्वारा 10 दिशाओं को व्याप्त कर बैठी हुई देवी को देखा। उसके बाद उस देवी के साथ सूर्य द्वेषी राक्षसों का युद्ध हुआ। दोनों ओर से अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों के छूटने से 10 दिशाओं के अंत तक ज्वाला फैल गई। महिषासुर सेना का सेनापति महायोद्धा चिक्षुर नाम का था। उसने और चामर नामक असुर ने भी अन्य चतुरंगिनी सेना को लेकर देवी से युद्ध किया और उद्धग्र नामक महान योद्धा ने 60,000 रथ लेकर युद्ध किया और महाहनु नामक राक्षस अयूत उसके 1000 गुना 1 करोड़ रथों को साथ में लेकर लड़ा। असीलोमा नामक असुर ने 50 नियुत अर्थात 5 करोड़ रथों को साथ में लेकर युद्ध किया और बाष्कल नामक असुर ने हाथी घोड़ों के हजारों समूहों से युक्त 60,000 सेनाओं को लेकर रण में देवी से युद्ध किया और करोड़ों रथों को लेकर भी युद्ध किया। इसके बाद विडाल नामक दैत्य 5 लाख रथों को लेकर लड़ा और उन सब के नष्ट हो जाने पर 50 करोड़ रथ सेनाओं को लेकर युद्ध में देवी से लड़ा और दूसरे भी असुरों ने लाखों लाखों की संख्या में रथ हाथी और घोड़ों के सहित इकट्ठा होकर उस संग्राम में परम ज्योति देवी के साथ युद्ध किया। इसके बाद कोटि कोटि परार्ध संख्या अर्थात करोड़ों करोड़ों हजारों हजारों की संख्या में रथ और घोड़ों से युक्त महिषासुर
उस युद्ध में सम्मिलित हो गया और तोमर, बिंदीपाल, हाथ से फेंके जाने वाला लठ, लाठी, शक्ति, मूसल आदि से और खड्ग, फरसा, कीरच आदि से देवी के साथ सभी ने युद्ध किया। कुछ असुरों ने शक्ति अस्त्र को फेंका, कुछ फांस को और दूसरे खड्गों द्वारा उस देवी को मारने के लिए चले। उसके बाद उस चंडिका देवी ने उन शस्त्र अस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा खेल में ही काट दिया। देवताओं और ऋषियों द्वारा की गई स्तुति वाली प्रसन्न मुख वाली देवी असुरों के शरीरों पर अपने शस्त्रास्त्रों को छोड़ने लगी और देवी का वाहन सिंह अपने सिर की जटा को कपाता हुआ क्रोध करके, जैसे कि जंगल के विनाश के लिए जंगल में लगी हुई आग छोटे बड़े सबको जला देती है, उसी प्रकार उन दानवों की सेना में सिंह घूमने लगा। और उस युद्ध में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे सभी श्वास तुरंत ही देवी के सैकड़ों हजारों गण हो गए। वे सभी गण फरसा, बिंदीपाल, तलवार आदि द्वारा असुरों से युद्ध करने लगे और देवी की शक्ति से भरे हुए सभी गणों ने उन दानवों के गणों को मारते हुए ढोलक और शंखों को बजाया और दूसरे गणों ने उस युद्ध के उत्सव में मृदंग को बजाया। उसके बाद देवी ने त्रिशूल से, गदा से और शक्ति नामक अस्त्रों की वर्षा से और खड्गों से सैकड़ों महादैत्यों को मार डाला और बहुतों को भयंकर घंटा के शब्दों से मूर्छित कर गिरा दिया और औरों को बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कुछ दैत्य तेज खड्ग के गिरने से दो दो टुकड़ा कर दिए गए और दूसरे दैत्य गदा के गिर जाने के कारण पृथ्वी पर सटकर सो गए और कितने बारंबार मूसल की मार से रक्त वमन करने लगे और कितने तो हृदय में त्रिशूल की चोट से छेद हो जाने से पृथ्वी पर पड़ गए और कुछ दैत्य बाण समूह के लगने के कारण उस रण प्रांगण में पड़े रहे। कुछ सेना के आगे चलने वाले दैत्यों ने चोट के कारण प्राण छोड़ दिए। कितने की बाहें कट गई, कितने का गला कट गया, औरों का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, औरों का आधा धड़ कटकर गिर पड़ा और बड़े बड़े महायोद्धा जांघों के कटने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ दैत्य एक भुजा, एक आंख और एक पैर वाले हो गए और कुछ दो दो टुकड़े हो गए और कुछ दैत्य जिनका सिर कट गया था उनके कबंध ही पुनः उठ गए। उन कबंधों ने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को लेकर देवी के साथ युद्ध किया और दूसरे तुर्य के सहारे से उस युद्ध में विजय की इच्छा से नाच करने लगे और सिरहीन कबंध खड्ग शक्ति हाथ में लेकर तिष्ठ तिष्ठ कहते हुए देवी पर दौड़ते थे। जहां वह युद्ध हुआ था वहां की पृथ्वी देवी के अस्त्रों द्वारा गिराए गए रथ, हाथी, घोड़ों और दैत्यों से आच्छादित हो गई, जिससे चलने का रास्ता भी नहीं रह गया था। तुरंत ही वहां हाथी, घोड़ों, असुरों और अन्य सैनिकों के बीच में रक्त समूह की नदियां बह चली। असुरों की उस विशाल सेना का नाश देवी चंडिका ने एक क्षण में ऐसे कर दिया जैसे तिनका और सूखे काष्ठ के समूह को आग जला देती है। और देवी के वाहन उस सिंह ने असुर के शरीर से प्राणों को बटोरते हुए अपने गले के बालों को फहराते हुए महान गर्जन किया। देवी के गणों ने उन राक्षसों के साथ महान युद्ध किया। इस युद्ध से प्रसन्न होकर देवता लोगों ने आकाश से फूल बरसाते हुए अत्यंत संतुष्ट होकर देवी की स्तुति की। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णीय कमन्वंतरीय
देवी महात्म्य में महिषासुर सेना वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय।